Hello class. Now from today we have to start your next chapter what is called breathing and exchange of gases. तो अभी हम इस चैप्टर के पास रिवीजन भी करना है हमें. ओके, तो आज हम इस चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो आपके एनसीईआरटी में ये जो पेज दिया है पहला, इसके ऊपर पॉइंट्स दिए हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम दिए हैं. बाद में इसके अंदर पहले पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन दिए, फिर मैकेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह पॉइंट्स दिए. तो आज हम पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या है इसके अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया है, एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज एंड डिराइव एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज. सब लोगों को पता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन इनसाइड एंड दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड to break down the glucose molecules and we get the energy. मतलब जो हम खाते हैं उस फूड का जो ग्लूकोज का कन्वर्शन फिर ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी में होता है. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर चला जाता है. एंड हियर CO2 which is harmful for our body is also released during the above catabolic reaction. तो ये कौन सी रिएक्शन है? कैटाबॉलिक. एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म आप लोगों को पता है. ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है. CO2 जो प्रोड्यूस होता है वो हार्मफुल होता है, वो हम बाहर एक्सेलेशन करके छोड़ देते हैं. सो इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स. तो इसलिए हमारे पूरे सेल को कंटिन्यू ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए. एंड CO2 प्रोड्यूस बाय सेल्स हैव टू रिलीज आउट. और जो भी CO2 बनता है वो बाहर जाना चाहिए. So this process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing. अब देखो, commonly called इसको ये respiration कहते हैं. Inhalation of oxygen inside from atmosphere to body, and CO2 which is produced inside the cell we exhale outside. वो जो CO2 हम बाहर छोड़ देते हैं. So this mechanical process we call as breathing. और उसी को लोग रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज वगैरह होता है, आपको पता है. तो सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ देना, दिस इज कॉल्ड एज एन ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी बताई. प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड यू जस्ट फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन. तो अगर आप अपना हाथ छाती पे रखते हो, सांस लेकर छोड़ते हो, तो ब्रीदिंग और मूवमेंट आपको जो है चेस्ट की वो समझ में आती है, अप एंड डाउन. सो यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग. तो ये किसके कारण हो रहा है? ब्रीदिंग के कारण. सो हाउ डू वी ब्रीथ? तो हम किस तरह से ब्रीथ करते हैं, एंड व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, वो आप हमें देखने. तो यहाँ सबसे पहले तो हम जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू है वो पॉइंट देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स. उसके पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक, अनएरोबिक, ये भी आप लोगों को पता है. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसके दो मेन टाइप्स होते हैं, एरोबिक एंड अनएरोबिक. तो उसका डिफरेंस पहले देखते हैं. तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो देखो नाम के अंदर ही लिखा है एरोबिक, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अनएरोबिक इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. तो यहाँ ऑक्सीजन की नीड है, यहाँ पे ऑक्सीजन नीड नहीं है. सेकंड पॉइंट क्या है? इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस. जैसे अभी कहा है कि ग्लूकोज जो है C6H12O6, इसका 6CO2 ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होता है, 6CO2 रिलीज हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स और एनर्जी तैयार होती है. ठीक है, बट इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पे इथेनॉल वगैरह बनता है और लेस एनर्जी बनती है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज CO2 एंड वाटर. तो यहाँ आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज आर द एंड प्रोडक्ट. इधर क्या एंड प्रोडक्ट है? हियर इज आल्सो द एंड प्रोडक्ट इज इथिल अल्कोहल, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड एंड CO2. तो आप यहाँ देख सकते हो कि C2H5OH जिसको हम बोलते हैं इथिल अल्कोहल, इथेनॉल, और अगर मसल्स के अंदर है तो लैक्टिक एसिड बनता है और CO2 भी बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है. ओके, नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा फिर? लॉट ऑफ एनर्जी, 38 ATP मॉलिक्यूल्स आर लिबरेटेड. यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है
तो यहाँ पे लेस, ओनली 2 एटीपी आर लिबरेटेड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल दोनों सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अनएरोबिक मोस्टली फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल सेल्स। इनके अंदर होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। रिएक्शन नीचे दी है। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक। 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अभी मैंने आपको बता दिया। ओके, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके पॉइंट्स डिफरेंस के लिख लो, क्योंकि इसके ऊपर भी आपके 2-3 एमसीक्यू कवर होते हैं। ये एक एमसीक्यू और ये भी, और एक रिएक्शन वाला। ठीक है, तो अगले पॉइंट्स की तरफ हम जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल। अब देखो, ये भी एक चार्ट है जो इतना इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट आपका एक एमसीक्यू होता है। तो इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो, या हर एक बुक के अंदर दिया होगा है। ओके, तो यहाँ एनिमल्स दिए हैं और इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दिए। तो पहला जो एनिमल दिया है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म आप लोगों को पता है कि ये अर्थवर्म जो है, तो उसके अंदर मॉइस्ट स्किन ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन है? मॉइस्ट स्किन। मतलब वो डायरेक्ट अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है, गीली होती है उसकी स्किन। सेकंड एग्जांपल है प्रॉन, जैसे झींगा है, आर्थ्रोपोडा है, तो उनके अंदर गिल्स होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो प्रॉन है तो इनके अंदर क्या रहेंगे? गिल्स रहेंगे, मतलब आर्थ्रोपोडा के अंदर। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ गिल्स वगैरह है। लिम्यूलस जो है, किंग क्रैब जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर भी बुक गिल्स है। तो देखो, ये ऐसे आपके बुक के अंदर एक डायग्राम है लिम्यूलस की। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं किंग क्रैब। तो इस किंग क्रैब के अंदर भी क्या है? बुक गिल्स है। जो स्कॉर्पियन है, बिच्छू, तो स्कॉर्पियन के अंदर भी क्या है? बुक गिल्स, बुक लंग्स है। तो देखो, इसको याद कैसे रखना है। ल्यूमुलस वाटर एक्वेटिक है, पानी में रहता है, तो इसलिए पानी के अंदर जैसे मछलियां गिल से रेस्पिरेशन करती है, वैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बुक गिल से करेंगे। और स्कॉर्पियन कैसा है? टेरेस्ट्रियल है, लैंड के ऊपर रहता है, टेरेस्ट्रियल है, तो ये बुक लंग से करेगा। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग भी लंग से करते हैं, वर्टिब्रेट भी लंग, मतलब जमीन के ऊपर जो है वो सब लंग से करेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा? इंसेक्ट। तो इंसेक्ट ट्रकिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंसेक्ट है, इनके ट्रकियल ट्यूब्स है। कॉकरोच आपने देखा होगा, तो स्पिरैकल्स होते हैं, इससे हवा अंदर आती है, एयर और एक्सचेंज होता है यहाँ पे। ठीक है। एक्वेटिक जो मोलस्क होते हैं, तो जैसे इनके अंदर टेनिडिया होते हैं, पायला वगैरह आपको पता है, तो टेनिडिया होते हैं उसके अंदर, और गिल्स भी बोल सकते हैं हम उसको। बाद में टेरेस्ट्रियल जो मोलस्क है, तो उनके अंदर देखो, टेरेस्ट्रियल है मतलब इनके अंदर लंग्स रहेंगे, पल्मोनरी सैक। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम में क्या रहेंगे? डर्मल ब्रोंका रहेंगे, डर्मल ट्यूब रहेंगे, जैसे कि ट्यूब फिट, जैसे हमने कहा था कि जो इस तरह से हमने देखा था, यहाँ पे ट्यूब फिट रहते हैं स्टारफिश के अंदर। हेमिकॉर्डेटा जैसे बैलानोग्लासस है, तो उसके अंदर भी गिल्स रहेंगे। पाइसेस सबको पता है, उसके अंदर भी गिल्स है फिशेस के अंदर। एम्फीबिया का जो लार्वा होता है वो गिल्स से करेगा। देखो यहाँ पे आपको जो लार्वी होते हैं एम्फीबिया की, तो उसके ऊपर ऐसे गिल्स होते हैं एक्सटर्नल। ठीक है। एडल्ट फ्रॉग अगर है तो वो सब तरह से रेस्पिरेशन करेगा, स्किन से भी करता है मॉइस्ट, बकोफेरेंजियल से भी करता है, लंग से भी करता है। तो फ्रॉग सब तरह से रेस्पिरेशन करता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सबके सब वर्टेब्रेट लंग से करेंगे। ठीक है। तो यहाँ इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं। जितने भी मैमल्स है वो लंग से करते हैं, सबको पता है। लंग फिश भी होते कुछ, तो उनके अंदर ब्रीदिंग टाइप लंग फिश होता है, सबको पता है लंग होता है। और ये बिग स्किल्स को सब पता है। तो ये चार्ट ना आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप नोट कर लो, और उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जितने भी दिए हैं वो सबके नाम लिख लो। हर एक ऑर्गन मतलब आपका एक एमसीक्यू कवर करता है। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब हमारी जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सबको पता है, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड लंग्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो माउथ, ट्रकिया, फिर यहाँ पे ट्रकिया रहेगा, फिर ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स, और फिर अल्वियोलाई लंग्स के अंदर रहेंगे। ये सबको डायग्राम पता है। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। तो हमें पहले तो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, दो नाक के जो छेद होते हैं,
एंड दीज आर प्रेजेंट अबाउ अपर लिप्स, तो ये ओठ के ऊपर है, सबको पता है, ठीक है। एंड इट लीड्स टू नेसल चेम्बर, तो यहाँ नेसल चेम्बर जो होता है, तो नेसल कैविटी भी जिसको हम बोलते हैं, तो इस नेसल कैविटी ओपन्स इनटू दिस फेरिंक्स। तो पहले ये डायग्राम हम समझ लेते हैं कि देखो बाहर से जो हम जिसको नोज कहते हैं, तो वो नोज इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग्स होता है, तो इस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, नॉस्ट्रिल्स, क्या कहेंगे इसे, नॉस्ट्रिल्स कहेंगे, ठीक है। तो इस नॉस्ट्रिल से हवा अंदर आती है, कहाँ चली जाती है, फिर नेसल कैविटी के अंदर। अब यहाँ पे याद रखो कि जो नेसल कैविटी है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सुपेरियर नेसल कोंचा, मिडल नेसल कोंचा एंड इंफीरियर नेसल कोंचा। तो ये इसका फंक्शन याद रखो, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ नेसल कैविटी, तो जिसके अंदर हवा जो होती है वार्म बन के, मतलब गर्म होती है, और फिर कहाँ चली जाती है, फिर फेरिंग्स के अंदर, मतलब इट नेसल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स। तो ये कहाँ खुल रहे, फेरिंग्स के अंदर। अब जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या है, इट इज अ पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। तो देखो इधर से हवा भी आती है इस रास्ते से, और माउथ कैविटी से फूड भी आता है, तो एक कॉमन पैसेज है ये वहां, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गार्ड्स है, एक एपिग्लॉटिस है, तो ये फूड को फेरिंग्स में, फेरिंग्स से मतलब ट्रकिया के अंदर नहीं जानेगा, दैट टाइम इट क्लोज व्हाइल swallowing, ओके। देन यहाँ पे इसके फेरिंग्स के पार्ट कौन कौन से, नेसोफेरिंग्स ऊपर वाला है, ये ओरोफेरिंग्स, दिस रीजन जहाँ पे उल्वा दिखता है, ये ओरोफेरिंग, और ये फिर इसोफेजियल फेरिंग्स, ओके। तो फिर इट ओपन्स इनटू इसोफेगस, एंड इसोफेगस कंटेन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, सबको पता है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कहेंगे, तो जो एयर आती है नेसल कैविटी से, देन इट पास इनटू दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एंड फर्स्ट इट गोज इनटू लैरिंग्स, एंड लैरिंग्स टू ट्रकिया, ट्रकिया से नीचे जाएंगे हवा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ये रास्ता, ठीक है। तो जो लैरिंग्स का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साउंड बॉक्स, ओके। तो साउंड बॉक्स के बारे में हम और डिटेल में देखते हैं, तो यहाँ ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लो, ओके। तो हम पहले जाते हैं फिर साउंड बॉक्स की तरफ, जिसका नाम क्या है, लैरिंग। तो यहाँ दिखाई नहीं देता है, तो मैं इसकी डायग्राम इनलार्ज करके आपको बता देता हूँ। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं लैरिंग्स का स्ट्रक्चर, साउंड बॉक्स का स्ट्रक्चर। तो आज हमने जो पॉइंट देखे हैं कि ये 10 फाइलम है, उनके ऑर्गन्स के आपको नाम याद रखने हैं, एरोबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन आपको याद रखना है, ये चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ ये 2 चार्ट आप नोट कर लो, और फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये पैसेज वाला पॉइंट, ओके। अगले लैरिंग्स की तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे।